अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो आर्टिकल आपने जिसकी ये समरी बनाया वो प्रेस ही बनाई है, वो भी मैंने चेक किया है। और ये आर्टिकल का जो वैसे नेम है चाइनास आउटरीच टू ओआईसी, ये इसका एक तो पता क्या प्रेस ही करते हुए कि वन थिंग इन माइंड कि आपने जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो टाइम ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ना, यानी कि टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उसको आपने माइंड में रखना है। अगर आप जो रियल आर्टिकल है उसको स्टडी करें तो उसके वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में जो उन्होंने समरी दी हुई है, वहाँ समरी में ये चीज़ लिखी हुई है इन 1971। तो इट मीन्स दैट ये जो आर्टिकल है ये पास्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। For example, Pakistan plays an important role in establishing the diplomatic relation between US and China in 1971। या एक तो ये कि जो डेट है वो नहीं लिखनी है, ठीक है, प्रेसी में डेट नहीं लिखनी है। यू कैन से पाकिस्तान प्लेड, पास्ट की बात है, प्लेड आपने लिखना है, प्लेस नहीं लिखना। प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, a significant role in establishing या maintaining developing the diplomatic relations between US and China in the past। after this के बाद यहाँ पे कॉमा यूज़ होगा। चाइना emerged, यहाँ पे भी पास्ट आएगा, emerged नहीं आएगा, पास्ट की बात है, सेकंड फॉर्म आएगी। emerged as global power at present, प्रेजेंट के साथ इन यूज़ नहीं होती प्रपोजिशन। एट प्रेजेंट डे पाकिस्तान इनवाइटेड चाइना ऑन फोरम ऑफ ओआईसी। ओआईसी का भी अभी जो सेशन था वो हो गया, तो यहाँ पे भी आएगा पास्ट। इन दिस वे पाकिस्तान अगेन प्लेड रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान एंड मुस्लिम वर्ल्ड। इन पास्ट के बाद कॉमा मोस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, अगर आपने वर्ल्ड लिखना है तो मच ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, या फिर मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज हैज़ टिल्ट टवर्ड्स वेस्ट। इन पास्ट है तो यहाँ पे हैड आएगा, ठीक है। हैज़ पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए यूज़ करते हैं, पास्ट के लिए हैड यूज़ होगा। टवर्ड्स वेस्ट, हाउएवर फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स, ईयर नहीं होगा, ईयर्स, इसके बाद कॉमा, यहाँ पे फ्रॉम नहीं सिंस यूज़ होगा, ठीक है। ट्रेंड हैज़, अब ये देखें यहाँ पे पास्ट है, अगेन यहाँ पे हैड यूज़ होगा। जहाँ पे भी पास्ट की बात होगी वहाँ पे वाज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और हैड यूज़ होगा। चेंज्ड ड्यू टू जियो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, नाउ द चाइना इज़ द नहीं, द सिर्फ यूज़ होता है यूएसए के साथ, ठीक है। यूएस नहीं यहाँ पे लिखना, यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने आपकी नहीं थी पकड़ सकी। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। बिटवीन द यूएसए एंड चाइना, यूएसए, यूएई, यूके, इनके साथ यानी कि जो एमिरेट्स हैं या किंगडम्स हैं उनके साथ आपने द यूज़ करना है। चाइना इज़ अल्टरनेटिव डिप्लोमेटिक पार्टनर फॉर मुस्लिम कंट्रीज। अल्टरनेटिव डिप्लोमेटिक, अल्टरनेटिव का वर्ड यहाँ पे कोई सूट नहीं कर रहा, ठीक है। दीज चेंजेस इन रिलेशंस टू वेस्ट इज बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स, वेरियस जब यूज़ करना है तो रीजन्स यूज़ करना। दीज चेंजेस इन रिलेशंस विद वेस्ट आर बिकॉज ऑफ, ठीक है। अगर तो यहाँ पे दिस यूज़ किया हुआ है तो ठीक है, दिस चेंज इन रिलेशन विद वेस्ट इज़ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। फर्स्टली नहीं कहना, टू बिगिन विद या फिर फर्स्ट ऑफ ऑल द टिल्ट ऑफ वेस्ट टवर्ड्स इज़राइल। अब यहाँ पे आपने टिल्ट वर्ड पहले भी यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप इसका कोई सिनोनिम यूज़ करें, ठीक है। आप इंटरेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ना
attention, interest of West towards Israel and their interference in internal matter of other states। ठीक है, whereas के बाद भी कॉमा यूज़ होगा। China adopted value free foreign policy and always has balanced adopts यहाँ पे, या फिर China always adopts has balanced, बल्कि पास्ट की बात हो रही है तो आप पास्ट में ही आए। ठीक है, चाइना ऑलवेज अडॉप्टेड वैल्यू फ्री फॉरेन पॉलिसी एंड ऑलवेज बैलेंस्ड, या फिर ऑलवेज हैड मेंटेन्ड बैलेंस स्टांस ऑन पैलेस्टाइन एंड इसराइल का स्पेलिंग देख लीजिएगा, इशू ये है। तो चाइना एंड मुस्लिम वर्ल्ड ये भी ठीक है, या फिर अगर आप इसका टॉपिक ये लिखती कि चेंजिंग स्ट्रेटजिक रिलेशंस, इस तरह का, ठीक है, ये भी ओके है। या फिर चेंजिंग पोजीशंस इन रिलेशंस या चेंजिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इस तरह का कोई लिखती। मतलब यहाँ पे इनके दरमियान पता है रिलेशंस की बात हुई है, तो यहाँ पे आपके टॉपिक में भी जो टाइटल है वहाँ पे भी जो है रिलेशन से रेलिवेंट कोई वर्ड यहाँ पे मस्ट आना चाहिए। तो कीप वन थिंग इन माइंड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, अकॉर्डिंग टू द FPSC ये आपकी प्रेसी सारी गलत है। ठीक है, सॉरी, प्रेसी इसलिए ये रॉन्ग है क्योंकि आपने इसको अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज़ नहीं किया। ये जो सारी रिलेशन बता रहे हैं, नो डाउट कि ये आज के आर्टिकल में यानी कि 25 मार्च लिखा गया था, लेकिन जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो पास्ट में है, तो आपने अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपने टेंस यूज़ करना है।